हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सभी का हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग जुड़ते जाइए और क्लास को अटेंड करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। अपने पेपर एलटी के देखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी अपना पूरा का पूरा कवर करेंगे और जिससे यहाँ से और ऐसा कवर करेंगे कि क्वेश्चन फंसे यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र क्या है सबको पता है ना। हड्डियों का ढांचा, हड्डियां, इसे क्या अस्थियां, बोन, ये सारे के सारे क्या कंकाल, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए क्या है कंकाल तंत्र, अस्थियां, अस्थियां क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। अस्थियां हड्डियां क्या है, हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। क्या होता है, हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। ठीक है, हड्डियों के समूह को, हड्डियों के समूह को, हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। ठीक, कंकाल कहा जाता है। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, किसी को पता है? पता हो तो कमेंट करिए। हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। इसका अध्ययन, कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसके कार्य क्या होते हैं, ढांचा प्रदान करना, नाजुक अंगों की रक्षा करना। क्या है, ढांचा प्रदान करना, ढांचा प्रदान करना, नाजुक अंगों की रक्षा करना, नाजुक अंगों की रक्षा करना। ठीक है, ये हमारे अस्थियों या कि कंकाल के कार्य होते। नवजात की हड्डी को क्या कहते हैं, नवजात शिशु की हड्डी क्या होती है, क्या होती है बताइए, कार्टिलेज, कार्टिलेज होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, प्रोटीन का। उसके बाद हड्डी कठोर क्यों होती है, हड्डियां कठोर किसके कारण होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और किसके कारण, कैल्शियम फास्फेट के कारण। ठीक है, ओके, किससे किससे मिलकर हड्डी बनती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, इससे क्या बना, इससे क्या बना, इससे हड्डी मिली, हड्डी का निर्माण हुआ। ठीक है, हड्डी का निर्माण। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है, हड्डी में प्रोटीन, तो ओसिन प्रोटीन। क्या, कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन होती है। कैल्शियम फास्फेट के कारण हड्डियां जो होती है मुलायम होती हैं। जो कैल्शियम फास्फेट है इसके कारण हड्डियां मुलायम होती हैं, हड्डियां मुलायम होती हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या पाई जाएगी, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होती हैं, हड्डियां कठोर, हड्डियां कठोर होती हैं। और ये किस प्रोटीन के कारण होता है, तो ये ओसिन प्रोटीन। ठीक है, इसमें ओसिन प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन। समझ में आ रहा आप लोग को। देखिए मान लीजिए हड्डी है, किससे, अस्थिमज्जा, हड्डी से फिर अस्थिमज्जा बनेगा। उसके बाद रक्त का तभी निर्माण होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, रक्त का निर्माण होगा। तो हड्डियां कितनी इंपॉर्टेंट है सबको पता है ना, हड्डियां कितनी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि हड्डियां कितनी इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग देखते हड्डी के प्रकार। हड्डी कितने प्रकार के होते हैं? हड्डी के प्रकार, ठीक है। हड्डी कितने प्रकार के होते हैं? हड्डी के प्रकार, कितने प्रकार से हड्डियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, किसी को पता है? तो 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और क्या होता है? अक्षीय कंकाल को और क्या कहेंगे? एक्सल। और उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है। अपेंडिकुलर इसको कहते हैं, ठीक है। उपांगीय कंकाल को क्या कहेंगे? अपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? अपेंडिकुलर, क्या कहेंगे? सही है। देखिए इसमें हड्डियों की संख्या कितनी कितनी होती है इसको भी देखना है। अक्षीय कंकाल में कितनी होती है? कुल 80 होती है। कितनी होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। इसमें क्या क्या होता है? मेरुदंड। चलिए देखिए इसमें 80 होती हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो हमारा होता है एक्सल, इसमें क्या क्या होता है? 80 हड्डियां, 80 हड्डियां। 80 हड्डियों में क्या होता है? कौन कौन सा 80 में होता है? इसमें देखिए क्या क्या बटा? मेरुदंड। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? वयस्क में और बच्चों में। वयस्क में कितनी है? बच्चों में बताइए। वयस्क में कितनी थी? बच्चों में कितनी होती? तो जो वयस्कों में 26 होती है, बच्चों में 33 होती हैं। सबको पता है कि नहीं? उसके बाद और क्या होता है? फिर होता है सिर, मेरुदंड सिर। सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? सिर में क्या क्या है? सिर में अगर टोटल देखा जाए तो 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? खोपड़ी, और क्या होता है? खोपड़ी के बाद कान, गर्दन, कान और गर्दन। तो खोपड़ी में कितनी है? कान में कितनी है? गर्दन में कितनी 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 है? खोपड़ी में 22, कान में 6, ठीक है। गर्दन में 1 हड्डी। उसके बाद क्या बचा? रिब्स। रिब्स, रिब्स यानी कि पसलियां। पसलियों में कितनी हड्डी है? पसलियों में कितनी है? पसलियों में है 24 हड्डी। तो कितना हमारा? मेरुदंड में 26, 29, 24 कितना होगा बताइए? कितना होगा? ऑल टोटल कितना हुआ? 80, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय कंकाल में कितने होते हैं। ये तो हो गए किसमें? अक्षीय कंकाल में, अक्षीय कंकाल में, ओके। उपांगीय में देखते हैं कितने होते हैं। उपांगीय यानी कि अपेंडिकुलर में कितने होते हैं, ओके। अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं हड्डियां बताइए? 126। कितनी होंगी? 126 हड्डी। 126 हड्डी होती है अपेंडिकुलर में यानी कि उपांगीय कंकाल में। ह्यूमरस 1 होता है, अल्ना 1 होता है, ठीक है। ह्यूमरस 1, अल्ना 1, और क्या? रेडिकस 1, कॉर्पल 1, मेटाकॉर्पल 5 होता है, फैलेंजिस 14 होता है, ठीक है। इसी तरीके से कितनी हड्डी हमारी और टोटल हुई? इसमें जो हमारे उपांगीय कंकाल होते हैं तो उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। हेलो, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अक्षीय कंकाल में कितने होते? तो अक्षीय कंकाल में हमारी 80 हड्डियां होती। कितनी होती हैं? अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती है। मेरुदंड में
वयस्क में 26 होती है, बच्चों में 33 होती है। सिर में खोपड़ी, कान, गर्दन सबको मिला के सिर में 29 हड्डियां होती है, खोपड़ी में 22 होती है, कान में 6 होती है, गर्दन में 1 होती है। ये सब अलग अलग में पूछी जाती है, इकट्ठे ही पूछा जाता है कि सिर में कितनी हड्डियां हैं और खोपड़ी में कितनी हड्डियां, ऐसे पूछ लिया जाता है, कान में कितनी हड्डियां हैं, गर्दन में कितनी हड्डियां, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और एक चने के पास हड्डियों में 24 हड्डियां होती हैं, तो ये टोटल कितने में 80 हड्डियां। तो उसके बाद देखिए उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर में देखते हैं 126 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 126 हड्डियां। ह्यूमरस में 1 होती है, अल्ना में 1 होती है, रेडियस में 1 होती है, कॉर्पल्स में 8 होते हैं, मेटाकॉर्पल्स 5 होती है, फेलेंजेस 14 होती है। ठीक। तो हमारे जो ये आल टोटल है, ये जो कितने हैं, 1 2 3 14 8 22 5 मतलब 30 हड्डियां, 30 गुणे 2 यानी कि एक हाथ की है, ये हाथ की है। ठीक है। ये हाथ की हड्डियां हैं, तो इन दोनों हाथ की कितनी, दोनों हाथ में हुई तो 60 हड्डियां। पैर की हैं, कौन कौन सी पैर की, देखिए पैर की हड्डियां सारी हैं, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये सारी एक एक हड्डियां होती हैं। और टॉर्सल्स कितने होते हैं? 7 होते हैं, मेटाटॉर्सल्स 5 होते हैं, फाइलेंजेस 14 होती है। इसमें भी कितनी 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है। इसमें भी 60 हड्डियां यानी कि 120 हुआ, बाकी बचे 6 हड्डियां। तो किसमें होते हैं? कॉलर में कितनी होती है? कॉलर को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसको 2 हड्डियां होती हैं, स्कैपुला में 2 होती हैं, पीवियल गर्डल में 2 होती हैं, यानी कि 2 2 2 यानी कि 6 हड्डियां हो गई। इसमें हो गई 6 हड्डियां, ये 60 हो गया 126 हड्डियां। तो हमारी अच्छी और उपांगीय कंकाल में आज टोटल मिला के कितनी हड्डियां हुई? 126 हड्डियां। तो हम लोगों क्या पढ़ रहे थे? कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, यहाँ से उसके नाम भी पूछ लिए जाते कि कौन सी हड्डी कहाँ है, कैसे है। तो हम इसके बारे में अगले पार्ट में आप लोग को बताएंगे कौन सी हड्डी कहाँ बनती है, कैसे बनती है। ठीक है। और उस हड्डी का क्या नाम हो, पेपर में बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।